नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे 1176 नंबर से जुड़े हुए एक और उपाय की। इससे पहले भी 1176 से जुड़े हुए कुछ उपाय मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन ये मेरा इतना फेवरेट नंबर है और इससे जुड़े हुए इतने सारे उपाय हैं कि अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ तो कम से कम 108 तो क्रॉस हो ही जाएंगे। इसमें इतने उपाय हैं। तो अभी मैं जो बात करूँगी वो एक ऐसा उपाय है जो कि अगर आप अमावस के दिन करते हैं या पूर्णिमा के दिन करते हैं तो इसका बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अमावस या पूर्णिमा के दिन नहीं कर पाते हैं तो आप इसको किसी भी रविवार के दिन कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको आपको एक नारियल लेना है। नारियल वो जो आप मंदिर में चढ़ाते हैं, जो नॉर्मली हमारे मंदिरों में हम चढ़ाते हैं, वो नारियल आप ले लें। उस नारियल को आपको छीलना है, जो भी उसके रैशेस होते हैं उनको छील दीजिए। ऊपर साइड जो नारियल की चोटी होती है वहाँ पर आपको वो रैशेस, वो जटा छोड़ देनी है, पूरा नहीं छीलना है ऊपर साइड से। आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ मैं फ़ोटो अटैच कर रही हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अब जो आपने नारियल को छील दिया, उसको पूरी तरह से क्लीन कर दिया है, वहाँ पर आपको ग्रीन कलर के पेन से, अगर ग्रीन कलर का पेन आपके पास जो है वो नहीं चल रहा है नारियल पर, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्रिलिक कलर यूज़ कर लीजिए, कोई भी ऐसा कलर जो ईज़िली आपका नारियल पर चल जाए। उसके ऊपर आपको लिखना है 1176। आपको ऐसे लिखना है कि कोई भी नंबर एक दूसरे से टच ना हो, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट अच्छे से लिखना है आपको, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। वो लिखने के बाद नीचे आपको षटकोण में एक स्टार बनाना है, जिसमें अंदर आपका षटकोण हो जाएगा और आसपास जो स्टार है उसकी किरणें हो जाएंगी। आपकी रेफरेंस के लिए मैं वो भी अटैच कर रही हूँ। ये लगाने के बाद में, ये बनाने के बाद में सेंटर में आपको एक बिंदी लगा देनी है। इस स्टार के बीच में, इस षटकोण के बीच में एक बिंदी लगा देनी है। ये जो बिंदी है यही वो बिंदु है जहाँ से हम अपने, जहाँ भी आप जिस भी स्थान पर रख रहे हैं, जैसे दुकान में या फिर अपने घर में रख रहे हैं, तो उसमें जो एनर्जी है उस एनर्जी को ये अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो ये बिंदु आपको ज़रूर लगाना है। अब किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई वास्तु दोष है या फिर घर में कोई बहुत बीमार रहते हैं या फिर आपके किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है, कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी कोई भी बात जिस बात को लेकर आप परेशान हैं, घर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2025 मंगल का साल है और इस नारियल को अगर आप रखते हैं इस तरह से, तो आप सच माने मंगल ही मंगल होगा। बहुत ही डिवाइन ये जो है रिचुअल्स है वो बहुत डिवाइन है और इसका बहुत ही अच्छा फल देखने को मिलता है। तो आपने जब इसको लिख लिया, लिखने के बाद में पूरी तरह से जब इसको लिख लिया, लिखने के बाद में अपने पूजा के स्थान पर आप बैठें। वहाँ पर बैठने के बाद इसको अपने हाथों में रखना है। आपको इसको लिटा कर नहीं रखना है, सीधा का सीधा नारियल को रखना है, सीधा का सीधा रखें। चोटी जो है ये ऊपर की साइड ही होनी चाहिए आपकी। जब आप इसको अपनी घर में रखेंगे जिस भी स्थान पर, तब भी आपको ऐसे ही रखना है। ये जो 1176 नंबर है किसी भी तरह से लेटा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब नारियल की किसी भी पोजीशन में मत रख दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमने इसको हाथों में रखा, हाथों में रखकर अपनी घर की पूजा के स्थान पर बैठकर आप जो भी अपनी विश है वो बोल सकते हैं। वैसे ये विश मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके घर से नेगेटिव हटाने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी को लाने के लिए और सभी तरह के रुके हुए कामों को करने के लिए है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इससे आपकी कोई विश मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। तो आप जो भी भगवान से जैसे प्रार्थना करते हैं वैसे प्रार्थना करें इस नारियल को हाथ में लेकर। उसके बाद इस नारियल को ले जाकर किसी भी मंदिर में आपको लेकर जाना है। अगर पॉसिबल हो तो मंदिर में आप इसको रख दीजिए। जैसे आपने अगर रात में रखा है, सुबह ले लीजिए, सुबह रखा है दिन में ले लीजिए। अगर कोई मंदिर में आपको ये सब करने नहीं दे रहा है, रोक रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में चले जाइए जहाँ शिवलिंग हो। उस शिवलिंग को आपको इसी भावना से टच करवाना है इस नारियल से, ये बोल कर के भगवान, इसमें मैंने ये चीज़ों के कारण मैं इसको अपने घर में स्थापित करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मेरे जो भी रुके हुए काम हैं वो बने। और इस तरह से बोलकर जो भी चीज़ें आपको बोलनी है वो सब बोलकर इसको वहाँ शिवलिंग से टच करके सीधा अपने घर में लेकर आ जाइए। घर में लाने के बाद में आप इसको किसी पूजा के स्थान पर या फिर आप जहाँ पैसे रखते हैं उस स्थान पर इसको रख सकते हैं। रखने के बाद में 5 या 6 महीने जब हो जाते हैं या 7-8 महीने हो जाते हैं, तब आप इसको चेक कर लें। अगर इसका पानी सूख गया है तो फिर आप इस नारियल को तोड़कर खा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई दोष नहीं है कि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को ले रहा है। नहीं, ये नेगेटिव एनर्जी को नहीं ले रहा है, ये सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, पॉजिटिव चीज़ें कर रहा है।
कोई नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं ले रहा है, वो बाहर ही फेंक रहा है। तो उस नारियल में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि आप उसको नहीं खा सकते या बच्चों को नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर से वही कर दीजिए, इस नारियल को हटाया आपने, दूसरा नारियल रख दिया। अगर ईशान कोण में कोई प्रॉब्लम है, अगर वास्तु दोष से संबंधित किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है आपके घर में, तो हर तरह की समस्या के निवारण के लिए इस नारियल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नारियल की एक विशेषता ये भी है कि ये जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो भी एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी होती है, उसको ये अपने अंदर लेता है और उसी को बाहर निकालता है। मतलब नेगेटिविटी का तो कोई कहीं से कहीं तक काम ही नहीं है। अगर ऐसा हो सके, जैसे आप अगर कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं, जैसे अगर आप बैंक में गए हैं, तो बैंक में आप अपने साथ ये नारियल 1176 जैसा लिखा हुआ है वैसे का वैसे लिखा हुआ नारियल अपने साथ आप बैंक में ले जाएं। तो बैंक क्योंकि ऐसी जगह है जहाँ पर पैसा और ज्वेलरी वगैरह सभी आपको पता है लॉकर में रखी जाती है। मतलब बैंक एक ऐसी जगह जहाँ पैसे ही पैसा होता है। वहाँ भी अगर आप लेकर जाते हैं, वहाँ ले जाने के बाद में किसी से कुछ बताना नहीं है आपको, सिर्फ आपको रख के ले जाना है और फिर उसके बाद घर पे लाकर जिस तरह से स्थापित करते हैं उसी तरह से आप इसको स्थापित कर सकते हैं। या फिर अगर आप कहीं भी किसी ज्वेलरी शॉप में परचेसिंग करने के लिए जा रहे हैं गोल्ड की, तो वहाँ पर भी आप इसको रख कर ले जाएं और वहाँ से आने के बाद आप इसको स्थापित कर दें। नारियल इतना ये शुभ है, आप इसको जैसी जगह पर रखेंगे वहाँ से ये वैसी एनर्जी लेगा, वैसी पॉजिटिव चीज़ें लेगा। उसके बाद अपने घर में रख देंगे तो वो सारी चीज़ों को वैसे का वैसे आपके घर में स्प्रेड करेगा। तो ये बहुत अच्छा उपाय है और बहुत ईज़ी उपाय है। मैंने सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो एक बार इसको करके देखने में कोई नुकसान नहीं है, आप ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज मौनी अमावस्या का दिन है, आज का दिन तो वैसे भी बहुत शुभ है, तो कर सकते हैं आप ये उपाय कर लीजिए। मंदिर वाला जो उपाय मैंने बताया कि मंदिर में लेकर जाना है, अगर वो सब चीज़ें भी नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी तरह का कोई भी अपने मन के अंदर वहम मत रखिएगा। नहीं अगर कोई मंदिर में रखने दे रहा है, आपके घर में जो मंदिर है वहाँ जो भी आपकी तस्वीर है, अगर भोलेनाथ की कोई तस्वीर है तो उससे टच करवा दीजिए। आपकी भावनाएं पवित्र होनी चाहिए, आपका जो भगवान के साथ कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप मंदिर में हैं या घर में हैं। अगर आप घर में रहकर भी भगवान की बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, तो आपका वो घर में जो बना हुआ मंदिर है वो भी बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत शुभ मंदिर है, वहाँ भी आपको वही परिणाम मिलेंगे। तो इस उपाय को आप करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।